हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी सर्कल। गाइस, मैंने पिछली क्लास की वीडियो में मैं बताया था का डिफिनेशन बतलाया था। उसके बाद मैंने पूर्व पद उत्तर पद समझाया था, एक एग्जांपल भी लिया था। फिर विग्रह करने के लिए बताया था आपको कि विग्रह कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बतलाया था। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था समास के 6 वेद होते हैं, जो छवों का नाम मैंने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। इनमें से मैंने कुछ समास को बतला दिया था, कुछ समास बाकी रह गए थे, तो इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे और हम लोग आगे की ओर देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कौन कौन से समास बता दिए, जरा मुझे याद दिलाइए। आप कहिएगा सर पिछली वीडियो में आपने क्या बताया था। एक हमने क्या पढ़ लिया था, अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था। उसके बाद दिग्गु समास पढ़ लिए थे, द्वंद्व समास पढ़ लिए थे, बहुव्रीहि समास पढ़ लिए थे। ठीक है। और हमारा बचा हुआ कौन सा रह गया, तत्पुरुष समास और एक कर्मधारय समास। तो इस वीडियो में हम लोग यही दो समास को कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद अब यही भाव समास मैंने बतलाया था, यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। और फिर द्वंद्व समास बताया था, बहुव्रीहि समास बताया था, और दिग्गु समास का पेज डिलीट हो गया था, जिसे मैंने बोला रिकवर नहीं कर सकते, उसे आप क्या कीजिए कि वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा। ठीक है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बतला दिया था। ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब की बार जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। कॉपी में अपनी हेडिंग लगा लीजिए, कर्मधारय समास। इस समास को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे क्लास में। ठीक है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो पहले आप समझ जाइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। क्योंकि बीच में मैं उन सारे शब्दों का इस्तेमाल करूँगा और उस समय अगर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ। परिभाषा क्यों जरूरी है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, परिभाषा ही लिख कर करके बोल देता है कि यह कौन सा समास है, बतलाइए। ठीक है। देखो, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। जिसको उत्तर पद समस्त पद नहीं समझ में आ रहा है, पिछली वीडियो में जाइए और जाकर देख लीजिए। तथा पूर्व पद व उत्तर पद, पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमान अथवा उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष संबंध हो, विशेष संबंध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। वापस देख लेते हैं। जिस समस्त पद में, मतलब कंप्लीट जो शब्द लिखे हैं उसमें, जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, एक चरण कमल, चरण कमल। तो ये जो मैंने लिखा है चरण कमल, ये क्या है, आपका समस्त पद है। ठीक है ना। समस्त पद, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान या उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध। ठीक है ना। इसमें उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। है ना। चरण कमल। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लाल मणि लिख लीजिए।
ये सब कौन से समास के अंतर्गत आएगा? कर्मधारय समास के अंतर्गत। ठीक, तो कुछ बातें मुझे आपको बतलानी है। देखो नोट में आप लिख, यहाँ मैंने दो शब्द का इस्तेमाल किया है। एक है आपका कहाँ गया भाई, उपमान और उपमेय। ठीक, विशेषण विशेष्य। इसमें विशेषण विशेष्य तो आप समझते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उपमान और उपमेय ये दो नए शब्द आए। ठीक, तो देखो अगर मैं उपमेय की बात करूं, उपमेय किसे कहते हैं? देखो भाई हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, जिसके लिए उपमा दी जाए, उपमेय किसको बोलते हैं? जिसके लिए उपमा दी जाए, खाने वाला नहीं, उपमा दी जाए। अब कहिएगा ये तो समझ ही में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? जैसे देखो, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से समानता या फिर तुलना की जाए, कोई व्यक्ति हो, सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, भाई ये क्या, ओहो क्या भाई, हाँ अगर कोई व्यक्ति है यहाँ मान लीजिए, या कोई वस्तु, कोई वस्तु, अगर ये कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य से तुलना की जाए, किसी को, किसी व्यक्ति की या वस्तु को क्या किया जाए, तुलना किया जाए। ठीक है, तो तुलना जो की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमेय। जब हम लोग तुलना करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपमेय। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, एक आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं बोलूं हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कि हरिपद उपमेय है। ये हरिपद जो है ये क्या है? उपमेय है। कैसे उपमेय है? क्योंकि यहाँ पे जो हरिपद को कमल के समान कोमल बताने का काम किया गया। हरिपद को कमल के समान क्या बताया गया है? कोमल बताया गया। तो हरिपद की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। यही बात तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसके लिए उपमा दी जाती है, या तो फिर जिसका किसी के साथ क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा या याद आएगा। व्यक्ति या वस्तु व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य से समता या तुलना की जाए। किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी से क्या किया जाए? समता या तुलना की जाए। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो उपमेय आप समझ गए। अब एक और वर्ड मैंने यूज किया है इसमें, क्या है? इसमें एक और वर्ड है उपमान। क्या है? उपमान। देखो उपमान को समझो क्या होता है, उपमान किसे कहते हैं। ठीक है, मैं इस पेज पे बतलाता हूँ। नोट नंबर 2 कर लीजिए, नोट नंबर 2, उपमान समझ। देखो उपमान क्या होता है? उपमान का पहले मतलब होता है जिससे तुलना या समता हो। इसका अर्थ क्या होता है? जिससे जिससे तुलना या समता हो। समता का मतलब समानता हो। ठीक है, जिससे तुलना या समता हो उसे। अब देखो, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या अगर कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है या वस्तु से समानता बताई जाए,
या तुलना की जाती है तो उसे हम लोग उपमेय करते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पे, सपोज मान लीजिए ऐसा कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया या वस्तु से समानता, समानता बताई जा रही है। जा रही है या तुलना की जाती है, की जा रही है, तुलना की जा रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपमेय। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? उपमेय बोलेंगे। कहिएगा अभियो नहीं बुझाया, देखो एग्जाम्पल से समझ। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सपोज मान लीजिए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सुंदर है। अब आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं? आप कहिएगा चंद्रमा उपमान है। चंद्रमा क्या है? उपमान। चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। क्योंकि सीता के मुख की चंद्रमा से क्या की जा रही है? समानता की जा रही है। सीता का जो मुख है इसकी समानता किससे की जा रही है? तो आप कहिएगा चंद्रमा से की जा रही है। किससे की जा रही है? चंद्रमा से। तो यहाँ पे सीता का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो सीता का मुख यहाँ पे क्या जो चंद्रमा जो है सो क्या हो गया? उपमान हो गया। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। जबकि जरा नोटिस कीजिएगा यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा ही लिखा है, जिसके लिए उपमा दी जाए, जैसे कि व्यक्ति वस्तु की किसी अन्य से समता या तुलना की जाए। तो यहाँ पे जो तुलना की गई है हरिपद कोमल हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरिपद जो है कोमल है, कमल के समान है। तो यहाँ पे हरिपद जो है वो क्या हो गया? उपमेय हो गया। और यहाँ जो कमल जो है वो क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा यही तो उपमान है। यही क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब इसी को हम लोग विशेषण विशेष से समझ सकते हैं कि अगर ये विशेष से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? विशेष से। और ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? विशेषण। क्योंकि इसकी विशेषता बतलाई जा रही है हरिपद कोमल कमल से। या तो फिर आप इसमें भी देख सकते हैं सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ भी वही बात बतलाई गई है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आए। ना समझ में आए तो फिर से बोलिए, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी विग्रह की बात करूं, अगर इस समास की अगर आप विग्रह करना चाहें तो विग्रह करने पर कुछ चीजें नोटिसेबल आएगी। क्या आएगी? तो जब विग्रह करिएगा ना तो दोनों पद के बीच में, कहाँ पे? दोनों पद के, दोनों पद के बीच में, दोनों पद के बीच में दोनों पद के बीच में क्या आ जाएगा? जो के समान। कौन सा शब्द आएगा? जो के समान। ये आ जाएगा आपके। जब आप इसकी तुलना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? जो के समान। यही आपका देखने को मिलेगा, है ना। जब आप इसका विग्रह करिएगा तो दोनों पदों के बीच में जो के समान आएगा, ये विग्रह करने पर। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक विग्रह करके देखते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा था। क्या लिखा था? चरण कमल और प्राण प्रिय। चरण कमल, चरण कमल, और क्या लिखा मैंने? आप कहिएगा प्राण प्रिय। और क्या लिखा था मैंने? कहिएगा नील मणि। अब इसका विग्रह करके आप बतलाइए क्या होगा चरण कमल का। तो आप कहिएगा कमल के समान जिसके चरण है।
चरण कमल के समान चरण, है ना। उसके बाद अगर मैं प्राण प्रिय की बात करूं तो प्राण प्रिय का क्या होगा, प्राणों के समान प्रिय, मतलब कोई वस्तु जो है वो प्राणों के समान, प्राणों के समान क्या है, आप कहिएगा प्रिय है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिय। ठीक है। अगर मैं नीलमणि की बात करूं, नीलमणि नहीं था, क्या था भाई, नीलकंठ था क्या, नहीं नहीं, लाल मणि था, क्या था, लाल मणि। तो और लाल मणि था ना, नील मणि नहीं था, लाल मणि था, लोग बोल रहे थे लाल मणि। तो लाल मणि था, तो लाल मणि का क्या अर्थ हो सकता है, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, ठीक है, या तो लाल रंग के, रंग के समान मणि। देखो भाई, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, आपको पता है समास विग्रह में जो हम लोग समास पढ़ते हैं वो क्यों यूज करते हैं, देखो इतने लंबे शब्द को एक शब्दों में लिखने के लिए, इतने लंबे लंबे जो शब्द आप सेंटेंस लिख रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ जो आपने लिखा है नील कमल के समान चरण, इतने लंबे सेंटेंस को जो आपने लिखा है, इसको एक शब्द में लिखने के लिए चरण कमल का यूज, ठीक है ना, इसलिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा समास। ठीक है, चरण कमल आपको समझ में आ गया, ये क्या है, इंक्लो, हाँ, चरण कमल हो गया। तो ये आपका क्या था, कर्मधारय समास था, है ना, जिसमें आपको पहचान करने में क्या आएगा, जो के समान, जो के समान या जिसके समान, कमल के समान जिसके चरण हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चरण कमल। प्राणों के समान प्रिय है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राण प्रिय। और भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं भाई, भर भर के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे परमानंद। अब सारे एग्जाम्पल्स को हल्के में मत लेना, है ना, इसको हल्के में नहीं लेना, वो इसलिए नहीं लेना क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारा एग्जाम्पल से पूछा जा सकता है ना, क्योंकि ये एग्जाम्पल हल्का में लेने की जरूरत नहीं है। महादेव, शिव शंभू, महापुरुष, तो ये शर्माया, फिर से शर्माया, रहता हो रहा है, मिटाते हैं तो पूरे मिट जाता है, थोड़ा सा मिटाना है भाई, पूरे नहीं मिटाना है, थोड़ा सा ही मिटना, पूरा क्यों मिट जा रहा है, थोड़ा हम पे दया कर। क्या लिख रहे थे भाई, महावीर, है ना। और लिख सकते हैं आप नीलकंठ लिख लीजिए, का लिखा नीलकंठ। उसके बाद और कुछ लिख सकते हैं, प्राण प्रिय तो मैंने बताया, चंद्रमुख लिख लीजिए, चंद्रमुख। अब इन सब का आप कमेंट में मुझे विग्रह करके बताइए, जैसे कि मैंने बोला परमानंद, तो इसका क्या हो जाएगा, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, सबको यही तो चाहिए परमानंद, है ना। अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, अधमरा। कभी कभी कुछ हो जाता है तो बोलते हैं अधमरा जैसा कर रहा है, तो ये अधमरा
आधा है जो मरा उसे क्या बोलते हैं, अधमरा। तो इतने लंबे वर्ड को हम एक लाइन में, सॉरी एक शब्द बोल कर करके यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सब को आप HW में मुझे कमेंट में बतलाइए, कमेंट करके कि इसका विग्रह करने पर क्या आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे कमेंट में मुझे बताइए। यही आपके लिए क्या हो गया, सिंपल सा HW। इतना सिंपल HW मैंने दिया है, करके दिखाइए मुझे, ठीक है। ये सारा किस समास के अंतर्गत आएगा, आप कहिएगा हाँ भूल थोड़ी गए, ये तो कर्मधाराय समास होगा, जिसे हम लोग धर के रखे हैं, कर्मधाराय समास, है ना। यही आपका समास होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। ये कुछ नहीं है भाई, मैं लिख रहा था नीलकंठ, कुछ और ही लिखा गया था, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं कौन सा समास कौन सा छूट रहा है। आप कहिएगा हमको तो अभी अभी याद है, आप कौन सा समास बताने वाले हैं, तत्पुरुष समास, जो आपका अभी तक छूट चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं तत्पुरुष समास। देखो भाई, तत्पुरुष समास जानने और सीखने के लिए पहले कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपने जीवन में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप कारक का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे, कारक का। तो पहले आप कारक समझ लीजिए, फिर हम लोग आएंगे इस टॉपिक पे भी आएंगे, बट पहले आप कारक समझ लीजिए, ठीक है। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। इसी को हम लोग विभक्ति भी बोलते हैं। आपने संस्कृत 10th क्लास में पढ़ा होगा, विभक्तियां कितनी होती है, 8 विभक्ति होती है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपली मैं कारक का यूज करूंगा, कारक मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए अभी क्या है, जरूरी है आपको बतलाना। और कारक जो होते हैं इसकी संख्या 8 है, और इसके कुछ चिन्ह भी होते हैं। क्या होते हैं, चिन्ह। इन चिन्हों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले होता है कौन सा कारक, आप कहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी। ये आपने पढ़ा था ना। हाँ, देखिए थोड़ा स्मार्ट करने के लिए इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छा अच्छा दिखे। चलिए तो कारक पहला था कर्ता, कारक कर्ता ने। हम लोग डायरेक्ट रैमिंग करके याद रखते हैं ना, तो अच्छा रहता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा भी होता है। के बाद कर्ण से संप्रदान के लिए, और संप्रदान के लिए एक को भी लिख लीजिए, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। आपादान से, आपादान से, हाँ। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए अलगाव। कि का है अलगाव, को 2 मिनट में हम समझाते हैं, पहले ये मुझे पूरा करने दीजिए, ठीक है। संबंध का के की, का के, उसके बाद अधिकरण, अधिकरण का होता है में पर, और एक हमारा छूटा कौन, संबोधन। संबोधन हे हो अरे अजी। इसको याद कर लीजिएगा बाबू, हे हो अरे अजी, और इसमें एक्सक्लामेशन का साइन आ। देखो इसमें दो चीजें मैं आपको पहले बतला देता हूँ जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं समास, लेकिन यहाँ पे जरूरी पड़ गया था कारक आपको बतलाना, इसलिए अगर मैं ये कारक नहीं बतलाऊंगा तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम तत्पुरुष समास में हो सकता है, ठीक है ना। देखो पहले ये अलगाव वाला समझा देते हैं, ठीक है। राम
पेड़ से गिर गया। बड़ी बदमाश था। ई का है, वृक्ष है, और ई का है, कहिएगा राम है, से गिरा हुआ है। और दूसरा है चाकू से इसे काट दो। अब देखो ये सेंटेंस आया है, राम पेड़ से गिर गया और यहाँ चाकू से इसे काट दो। यहाँ से है और यहाँ भी से है, और दोनों में अलग अलग कारक है। ठीक है ना बाबू, ध्यान से सुनना। देखो राम पेड़ से गिर गया, राम पहले पेड़ पे था और ये गिर गया इससे, तो इसका इससे क्या हो गया, अलगाव हो गया, अलग हो गया। पहले पेड़ पे था, अब पेड़ पे नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में इसकी अगर कारक पूछी जाए, किस कारक का यूज किया गया है, तो आप बताइएगा यहाँ पे आपादान कारक का यूज किया गया। ठीक है, ध्यान देना। और अगर यहाँ पे चाकू से इसे काट दो, तो इसमें थोड़ी है, अलग थोड़ी हो गया है, इसमें अलग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे से जो आया है, इसमें कौन सा कारक यूज किया गया है, करण कारक का। ठीक है, चाकू के द्वारा इसे काटो या चाकू द्वारा इसे काट दो, तो यहाँ द्वारा भी रख सकते हैं। अब यहाँ जरा द्वारा रखो, राम पेड़ द्वारा गिर गया, तो यहाँ द्वारा उतना ज्यादा सुटेबल नहीं हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ एक्शन उसी के थ्रू होना चाहिए था, तब जाके सुटेबल होता, बट ऐसा नहीं है। तो अलगाव जब होगा तो हम लोग कौन सा कारक बताएंगे, आपादान। और जब अलगाव ना हो, उससे संबंधित हो, तो हम लोग क्या यूज, कौन सा कारक बतलाएंगे, आप बोलिएगा करण। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। हाँ, यही बात मुझे आपको बतलानी थी। अब नोटिसेबल बात जो ये है वो आप समझ लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में हम लोग देख रहे हैं, ये आपको मैंने बतला दिया, क्या बताया भाई, कारक है ना। तो कारक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे समझते हैं इसकी कहानी को। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सबसे पहले तुल्या शिमशिम, एगो बच्चा बोल रहा है नए समास आप नहीं बताएं, नए समास नहीं बताएं। ठीक है, तो किए बतला देंगे, वो भी बतला देंगे। ठीक है, वो भी बतला दूंगा भाई, परेशान ना हो। नए समास, वो बोल रहा था समास 6 गो नहीं होता है, 7 गो होता है। ये को लगता है आप मिस कर गए, ने मिस विस नहीं किए हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, देखो तत्पुरुष समास जो है, इसका सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिफिनीशन। कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, तत्पुरुष समास। तो आप कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए, वैसा समास जिसमें बाद का, बाद का किसको बोलते हुए आपका यह उत्तर पर, वह समास जिसमें उत्तर पद, यानी कौन वाला, बाद वाला ना, बाद वाला। और वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है।
उसे हम लोग कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष समास। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। अब आपको लगेगा ये कारक चिन्ह कैसे लुप्त हो जाता है, ये समझ में नहीं आया हमको। देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक समास गगनचुंबी, 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 तो इसका मतलब क्या होता है? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अब यहाँ पे जब आपने समास लिखा था तो यहाँ पे आपको विभक्ति दिखाई दे रही है, कारक चिन्ह दिख रहा है क्या? आप कहिएगा नहीं, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। जबकि मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया है तो आप कहिएगा को आया है। क्या आया है? को आया है। लेकिन जब आप समास लिखे हैं तो यहाँ पे आपको नहीं दिखलाई दे रहा है। क्या नहीं दिखलाई दे रहा है? कारक चिन्ह नहीं दिखलाई दे रहा है। ठीक है, गगनचुंबी। और भी आप लिख सकते हैं चिड़ी मार। क्या लिख सकते हैं? चिड़ी मार, नाम सुने हैं? चिड़ी मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। फिर इसको लिखिएगा तो यहाँ देखिए, चिड़ियों को मारने वाला। बाबू आप नोटिस कर रहे हैं कुछ? सब में कौन सी विभक्ति आ रही है? को आई है। सॉरी, कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? को। कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है? को। एक चीज और नोट करना यहाँ पे, ये विभक्ति कारक चिन्ह जो आएगा ना, कर्ता और संबोधन, ये दो को छोड़कर, कर्ता ने और इसका तो संबोधन वाला, ये बहुत लंबा होता है, ये आप देख लेना। कर्ता ने और संबोधन के कारक चिन्ह को छोड़कर सभी चिन्ह आएंगे। मतलब पहला वाला और लास्ट वाला, ये दोनों छोड़ करके सारा चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, तो इसमें कौन सा विभक्ति कारक चिन्ह आया है? तो आप कहिएगा कर्म, कर्म कारक का चिन्ह आया है। कर्म कारक का चिन्ह आया है। ठीक है ना? क्योंकि ये को जो है वो किस कारक का होता है? आप कहिएगा कर्म कारक का। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। जैसे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, इसका अगर आप विग्रह कीजिएगा तो क्या आएगा? करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। यहाँ पे भी विभक्ति आई है। कौन सी विभक्ति आई है? आप कहिएगा करण। अरे भाई मैं विभक्ति करक चिन्ह आया है। कौन सा चिन्ह आया? करण चिन्ह आया। से दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोग के लिए, प्रयोग के लिए शाला, शाला, शाला में क्या होता है भाई? गृह। प्रयोग के लिए शाला, यहाँ पे भी चिन्ह आया है, कारक चिन्ह आया है। ये किसका है? आप कहिएगा ये संप्रदान का है। किसका है? संप्रदान का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखिए। क्या लिख सकते हैं भाई? धनहीन लिखिए, धनहीन। ठीक है, धनहीन मतलब धन से हीन, धन से हीन। इसमें भी से आया है। कौन सा आया? आप कहिएगा अपादान, अपादान कारक चिन्ह आया है। ठीक है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया? अपादान कारक चिन्ह आया। उसके बाद और भी आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं भाई? राजपुत्र लिखिए, राजपुत्र का क्या बनेगा भाई? तो आप कहिएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र।
यहाँ पे कौन सी कारक चिन्ह आई है, तो आप कहिएगा संबंध, संबंध का आया है, ठीक है। उसके बाद एक और लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं भाई, पुरुषोत्तम लिख लीजिए, पुरुषोत्तम। ये बहुत अच्छा नाम है भाई, इसका अर्थ कितना अच्छा होता है, पुरुषों में जो उत्तम है, पुरुषों में उत्तम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पे में आया है, में कौन सा है, तो आप कहिएगा अधिकरण, अधिकरण। आप जरा नोटिस कीजिएगा, गिनिए, वो एक कहाँ गया भाई, एक दो तीन चार पाँच, पाँच आया ना। अब इधर जाइए, छ, छ, यहाँ पे ये कारक चिन्ह आया छ, है ना, छ। टोटल मिला के कितने कारक चिन्ह यूज हुए, छ। मैंने कौन कौन सा मना किया था, कर्ता और संबोधन, तो टोटल मिला के 8 होते, तो 6 कारक चिन्ह आए कि नहीं आए, आप कहिएगा बिल्कुल, हमको यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। अब हम लोग विग्रह करने के लिए जब सीख गए, तो जब पूछेगा कि ये कौन सा समास है, तो जैसे गगन चुंबी का अगर विग्रह किए, गगन को चूमने वाला, तो इसे हम लोग कौन सा समास बता देंगे, बताइए। इसे हम लोग बोलेंगे, गगन चुंबी को क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोले कर्म तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। भाई ये तब पूछा जाता है ना, जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाता है सवाल को, तब पूछ देगा, ठीक है। तत्पुरुष तो आपको सब है, लेकिन इसमें तत्पुरुष में से भी कौन सी विभक्ति लगी हुई, तो आप क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष समास। अगर दूसरा मैं एग्जाम्पल लूं, दूसरा एग्जाम्पल था क्या, करुणा पूर्ण। करुणापूर्ण का मतलब करुणा से जो पूर्ण है, करुणा से पूर्ण। तो यहाँ पे अगर पूछेगा तो ये कौन सा समास, तो तत्पुरुष समास। इजीली आपको पता चल रहा है तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास में भी कौन सा, तो करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। क्लियर है। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, तो प्रयोग के लिए शाला में कौन सा कारक चिन्ह आया, तो आप कहिएगा संप्रदान आया। तो संप्रदान आया, तो इसमें अगर समास पूछेगा तो संप्रदान तत्पुरुष समास। क्लियर हो गया। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, धनहीन, ये धनहीन में कौन सा आया, आप कहिएगा अपादान आया है। तो अपादान में इसको कैसे बतलाइए, अपादान तत्पुरुष समास। क्लियर हो रहा है। उसके बाद बचा हुआ है कौन सा, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो इसे क्या बताइए, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसे कौन सा समास बताइएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो मतलब आपको क्या करना है ना, कि जो कारक चिन्ह आया है उस कारक चिन्ह किसका है उसका नाम लेके लास्ट में आपको क्या लगा देना है, तत्पुरुष समास। बस इतना सा ही था। तत्पुरुष समास में ही कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से एक सवाल और बन जाता है, जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। ये विशेष रूप से साधारणता इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें विशेष करके क्या आते हैं, कारक चिन्ह आते हैं। कौन से तत्पुरुष, कौन से समास में, तत्पुरुष समास में। आई होप आपको तत्पुरुष समास समझ में आया होगा। ठीक है, बस इतना सा ही है। अब मैं कुछ वर्क आपको दे देता हूं, जिसे आप करके मुझे दिखलाइएगा। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप का जो लिंक दिया गया है उस लिंक में पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। वहां पे आप जा कर करके आप वापस उसी ग्रुप में वापस मुझे आंसर सेंड कर देना। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट में मुझे उसका आंसर कीजिएगा, और मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहां से भी जाकर आप पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जिसे आप कर करके बतलाइएगा मुझे कि ये कौन से समास के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, एक छोटा सा बचा हुआ है समास, नए समास। इसको लेके कुछ विद्यार्थी लोग परेशान है कि आप मुझे नए समास नहीं बतलाए। ठीक है, बहुत आसान है, ये 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको बतला ही देता हूँ क्यों छूटेगा ये नए समास। ठीक है, देखो बाबू, सबसे पहले नए समास लिखिएगा ऐसे। ठीक है, नए समास,
ये तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष के अंतर्गत। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नए तत्पुरुष समास, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, नए तत्पुरुष समास। इसमें कुछ खास नहीं है। नए का मतलब होता है मना करना। नए का मतलब क्या हो गया? मना करना। ऐसे आप ट्रिकली आप याद रख सकते हैं। तो इसमें पहला पद, इसमें पहला पद निषेधात्मक, ज्यादा हिंदी हो गया ना, निषेधात्मक यानी मनाही वाला, ठीक है, मनाही निषेधात्मक होता है। कौन सा पद? पहला पद यानी पूर्व पद। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नए समास बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे असभ्य, व्यक्ति को सभ्य होना चाहिए या असभ्य? आप कहिएगा सभ्य होना चाहिए। तो जो सभ्य ना सब, जो सभ्य नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? कौन सा समास हो जाएगा? आप कहिएगा ये है हमारा नए समास, ठीक है, जिसमें मनाही हो बाबू, ठीक है। असंभव, असंभव, अब कहिएगा असंभव, ठीक है। तो जो संभव ना हो, ना संभव हो, जो संभव ना हो, संभव ना संभव हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असंभव। अब कहिएगा हमारे ऑप्शन में नए समास तो है ही नहीं है, तो हम कहेंगे जरा ध्यान से देखो, उसमें तत्पुरुष समास तो है ना, तो आप क्या आंसर कर दो? तत्पुरुष समास, ठीक है। नए समास नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तत्पुरुष मारेंगे भाई। क्लियर? अगर तत्पुरुष के साथ साथ उसमें नए समास मेंशन कर दिया है तो उसको ध्यान से नोटिस कर लेना भाई कि तत्पुरुष और नए दोनों दिया है, तो नए तत्पुरुष समास दोनों मार लेंगे। या तो फिर आपको देखो, एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, या तो आपको तत्पुरुष समास देगा, या नए तत्पुरुष समास देगा, या तो नए समास देगा। तीन में से कोई एक देगा। अगर दो देगा तो उसका ऑप्शन भी सही देगा कि ए और बी दोनों, इस तरीके से देगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया। अब मेरा काम छोटा सा बच गया है, पीडीएफ अपलोड करना। लेकिन आपका एक और काम है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए, ऐसा एक घंटा बना हुआ रहता है, इस घंटे को जोर से थोड़ा दबाइएगा, इतना जोर से कि आपका स्क्रीन फूट जाए। सॉरी, ऐसा मत कीजिएगा भाई, नहीं तो नया खरीदना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब, इसको आप प्रेस कर दीजिएगा और को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन इससे मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ से क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको कौन सा नया टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। कमेंट में आप मुझे बताइए कौन सा नया टॉपिक पढ़ना है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, बाय बाय।